बोगनविला इज फ्लावर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, नो इनकम्प्लीट नहीं हो सकता क्योंकि इनकम्प्लीट वो होगा जिसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट की एब्सेंस होगी। हैव अ लार्ज नेक्टरी, नो ये भी नहीं हो सकता है, पॉलिनेशन का नाम ही नहीं था। इट मीन्स ये ब्रैकेट फॉर्म में था तो हैव अ लार्ज कलरफुल ब्रैकेट्स, पे पर्पल कलर का था बोगनविला फ्लावर। अ फ्लावर हैज सेड टू बी कंप्लीट व्हेन इट हैज कोरोला और कैलिक्स, नो एक कंप्लीट फ्लावर कब होता है, जब उसके पास उसके सारे स्ट्रक्चर हो, सारे पार्ट्स हो। इट हैज ऑल फॉर ऑल। द पार्ट ऑफ फ्लावर विच गिव राइज टू द फ्रूट इज नॉन एज व्हाट, अभी अभी बात करी है हमने, जो फ्लावर फ्रूट को प्रोड्यूस करता है वो क्या होगा, सेपल्स पेटल्स तो होने का नाम ही नहीं आता, स्टेमन्स भी नहीं, ओवरी होगा। अब जो सीड फॉर्मेशन करता है, अभी थोड़ी देर पहले बात करिए, विद इन 1 or 2 मिनट अगे बिफोर, इसका क्या होगा, ओवरी, नो ओवरी तो फ्रूट प्रोड्यूस करता है। प्लेसेंटा नहीं, प्लेसेंटा नहीं हो सकता है। पोलन ग्रेन्स नहीं, इट मीन्स ओव्यूल बचा, इट मीन्स ओव्यूल सीड फॉर्मेशन में। द एसेंशियल होल ऑफ फ्लावर आर द कैलिक्स एंड कोरेला, स्टेमन एंड ओवरी। इन्होंने बोला है कुछ एसेंशियल पार्ट्स, मैंने आपको क्या बताया था, एसेंशियल वो होते हैं जिनमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं और एक्सेसरी वो होते हैं जिनमें रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होते। मतलब एंड्रोशियम और गैनोशियम क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो आंसर इज दिस, सो दीज आर रॉन्ग। वेयर आर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर पार्ट्स और पार्ट्स लोकेटेड एंड देयर फंक्शन, इनके फंक्शन हम डिस्कस करेंगे। प्लेसेंटा कहाँ पे होता है, ओव्यूल्स, या नॉर्मल अगर हम बात करें तो प्लेसेंटा कहाँ पे होता है, ओव्यूल्स पे होता है, राइट ना। तो उसी तरह से अगर हम ये इसका स्ट्रक्चर देखें, मतलब स्ट्रक्चर सॉरी इसका फंक्शन देखें, इसका फंक्शन क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है, ओव्यूल होता है, वो सीड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, टर्न होता है फ्लूइड सीड में, ठीक है। तो उसी तरह से फंक्शन इसका क्लियर हुआ आपको। अगर हम बेसिकली कुछ अगले में बात करें, मतलब एक्सटेंड लेवल में बात करें, अगर हम सिंपल तो ये नहीं लिख सकते कि भाई ओव्यूल जो होता है वो सीड फॉर्मेशन की हेल्प करता है, एग्जैक्टली तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो ओव्यूल है उसका मेनली फंक्शन क्या है, कैसे कैसे होल लिखना है आपने इसमें, ठीक है। अगर फंक्शन बताया तो प्रॉपरली लिखना है। जैसे कि अगर प्लेसेंटा की बात करो तो इसका लोकेशन, मैंने ओव्यूल बोला, इट मीन्स नॉट है कि आप सिंपल लिख दोगे ओव्यूल, इसकी प्रॉपरली लोकेशन लिखने के लिए आपको ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपने कुछ पढ़ा क्वेश्चन के बारे में, ओवरी में एक ओवरी है, फॉर एग्जाम्पल ये देखो ये ओवरी है, इसमें कुछ कुशन टाइप मतलब स्वोलन ओव्यूल्स होते हैं और इनमें ऐसे प्लेसेंटा होते हैं, गॉट इट। तो हम क्या बोल सकते हैं, कुशन पार्ट इन ओवरी या फिर स्वोलन एरिया इन ओवरी, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें इसके फंक्शंस की, तो फंक्शंस क्या होते हैं इनके, ओरिजिनेशन करनी, सीड की ओरिजिनेशन करनी, रेंडर्स ओरिजिनेशन करनी, उस वो वाला काम हो गया, गॉट इट। अगर हम बात फर्दर करें थैलेमस का काम क्या होता है, हमने थैलेमस के बारे में पढ़ा था, रिसेप्टेकल थैलेमस, स्टॉक की टिप पे, टिप ऑफ द स्टॉक ऑफ फ्लावर, कुछ याद आया उससे, ये देखो हमने ऐसे पढ़ा था ना, ये कुछ इस तरह से था, यहाँ पे फ्लावर बना है सपोज कर लो, तो ये जो पार्ट था ये कप शेप्ड पार्ट, कुछ इस तरह से कप शेप्ड था, तो ये था रिसेप्टेकल। तो यहाँ से टिप जो होती थी वो स्टॉक की होती थी, टिप स्टॉक की टिप ऐसे लॉन्ग, यहाँ से आगे क्या कोई फ्लावर बना। तो आपको इसकी लोकेशन समझ लग गई। उसके बाद अगर हम बात करें इसके फंक्शन की, तो फंक्शन क्या होगा भाई, ये क्या करता था, ये फ्लावर पार्ट्स को ओपन अप करता था, कप शेप था ना ऐसे करके कुछ इस तरह से, तो जब कप शेप ओपन होता है तो फ्लावर पार्ट को ओपन करना, बियर्स ऑल द फ्लावर पार्ट। उसके बाद आता है एंथर। एंथर क्या है, स्टेमन का एक पार्ट है, यू नो वेरी वेल, एंथर एक स्टेमन का पार्ट है, मतलब पार्ट ऑफ स्टेमन या फिर बोल सकते हैं सेक्शन ऑफ स्टेमन। ये क्या करता है, एंथर का काम क्या था, पोलन ग्रेन्स की प्रोडक्शन करवाना। क्या काम है एंथर का, ये देखो ये क्या होता था, फिलामेंट ये होता था एंथर, इसमें क्या होते थे पोलन ग्रेन्स, तो बेसिकली पोलन ग्रेन्स की प्रोडक्शन करवाना एंथर के काम में आता है। उसके बाद आता है स्टिग्मा। स्टिग्मा का क्या काम था भाई, स्टिग्मा होता कहाँ पे था, नोब लाइक स्ट्रक्चर, मैंने लिखा भी था, नोब लाइक स्ट्रक्चर होता है किसमें, टर्मिनल पे, नोब लाइक स्ट्रक्चर होता है स्टिग्मा स्टार्टिंग पार्ट पे, जिससे जो पॉलिनेशन के ड्यूरिंग, मतलब जब पॉलिनेशन होती है तो ये क्या करता है,
जो पोलन ग्रेन्स को लैंडिंग अंदर भेजता था कि ओव्यूल्स और पोलन ग्रेन्स फर्टिलाइजेशन करे और उसके बाद एक न्यू फॉर्म प्रोडक्ट फॉर्म हो। क्लियर हुआ? ये आपने पढ़े हुए हैं, जस्ट ओवरव्यू रखो इसका ताकि आप इसे लिख सको, समझ रखो क्या क्या होता है स्टिग्मा का, एंथर का, थैलेमस का, प्लेसेंटा का। इसके बाद अगर बात करें नेम द टाइप ऑफ एंड्रोशियम फाउंड इन, कुछ याद आया? हमने कुछ पढ़ा था, हमने बॉम्बैक्स के बारे में पढ़ा था, मैंने आपको लास्ट में इसकी एग्जांपल दी थी बॉम्बैक्स। कोई ऐसा एंड्रोशियम जो इन तीनों में से किसी एक में पाया जाता है, चाइना रोज में नहीं पाया जाता, वो उसकी मैंने गैनोशियम एग्जांपल दी थी, पी में भी नहीं, बॉम्बैक्स इसकी वन ऑफ द यही एग्जांपल थी बॉम्बैक्स। उसके बाद जो एज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसे प्रेफर कर सकते हैं, ये आपको एग्जाम में भी आ सकता है। द फिगर गिवन अलोंग, हमने इसमें ये बताना है नेम द पार्ट्स। ये क्या भाई? दिस वन इज द एंथर, ये तो बच्चों को पता है। दिस वन इज द फिलामेंट, सेकंड नंबर पे क्या है? फिलामेंट। अगर बात करें थर्ड नंबर पे, तो ये क्या है? ये क्या है? ओव्यूल। थर्ड नंबर पे क्या है? ओव्यूल। और ये इसके अंदर क्या है? प्लेसेंटा। गॉट इट? ये तो भी देखने से क्लियर हो रहा है। अब आते हैं फिफ्थ पे, ये क्या है? मैंने क्या बताया था? स्टिग्मा। सिक्स्थ, ये स्टाइल मार रहा है अपना थोड़ा सा, तो सिक्स्थ क्या हो गया? स्टाइल। सेवंथ ओवरी। एट्थ क्या है? इस तरह से गया ऊपर को, तो एट्थ क्या होगा? एट्थ क्या होगा? आपको पता है एट्थ क्या होगा? मैंने क्या बोला था? जो ऊपर को जाएगा वो क्या होता है? अब आगे क्या है? एट्थ। जो सेवंथ होगा वो ओवरी हो गया। अब जो ऊपर जा रहा है ये क्या हो गया? पेटल। अब ये जो ये नाइन्थ है, नाइन्थ किस तरह से? इस साइड से, तो नाइन्थ क्या हो गया? सेपल। हाँ, ये देखो ध्यान से, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने आपको ऐसा बोला है कि एट्थ और नाइन्थ में से मुझे बताओ। एट्थ का क्या है? ये देखो एट्थ भी ऐसे ही है और नाइन्थ भी इस तरह से ही है, तो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर एट्थ की बात करें, ये देखो यहाँ पे है, अगर देखें नाइन्थ, नाइन्थ भी यही है, तो एट्थ भी जो लॉन्ग वाली है वो है पेटल। गॉट इट? और जो ये नाइन्थ है वो क्या है? वो है सेपल। क्लियर हुआ? ये है सेपल, मतलब दिस वन। अगर हम बात करें टेंथ, ये तो लास्ट पॉइंट था, रिसेप्टेकल्स। रिसेप्टेकल्स, थैलेमस। क्लियर हुआ? मतलब आपको एंथर, फिलामेंट, ओव्यूल और प्लेसेंटा तो अब माइंड में बैठ चुके होंगे। स्टिग्मा सबसे ऊपर होता है, उसके बाद जो फॉर्म स्टाइल करता है उसे स्टाइल कहा जाता है। ओवरी भी क्लियर हो गया होगा। थोड़ी सी कंफ्यूजन आएगी आपको पेटल और सेपल में, क्योंकि क्या होता है ये थोड़े से सिमिलर होते हैं। अगर तो कोई अच्छे से फ्लावर हो तो उस पर क्लियर हो जाता है, लेकिन अगर ऐसे डायग्राम्स दिए हों तब थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इस केस में कंफ्यूज मत होना। ये देख लेना, जो तो लॉन्ग जा रही है, मतलब जो लंबी जा रही है वो होगा पेटल, जो शॉर्ट होगी वो होगा सेपल। ओके, सो आपको क्लियर हो गया होगा ये सब कुछ। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे सेशन। थैंक यू सो मच।